दुनिया के अंदर बहुत बीमारियां फैल गई हैं, तो उसका उपाय, असली उपाय क्या है बीमारी से परमानेंट क्योर होने का? तो हम बीमारी से परमानेंट क्योर कैसे हो सकते हैं? जब मनुष्य आत्मा बीमार होती है तो बार बार बीमार होते हैं, कई अलग अलग रोग होते हैं, तो इसका परमानेंट क्योर क्या है? देखो, पहले तो एक भक्ति मार्ग का शब्द था। जब से ब्रह्मांड बना तब से भक्ति मार्ग में एक दवा और दुआ, दो चीज आती थी। पहले दवा आयुर्वेदिक होती थी और साथ में अच्छे लोग मिलने आते थे, उसकी दुआएं लगती थी। अच्छे लोग मिलने आते, उसकी दुआएं लगती थी, तो उसकी आत्मा में शक्ति थी, पावर था। मगर अभी तो दवा में भी ठीक है, एलोपैथी है या जो भी लेते हैं, तो दवा तो तुम्हारे पांच तत्वों को इफेक्ट करती है। दवा तुम्हारा पांच तत्वों को टेम्पररी क्योर करती है। ये टेम्पररी क्योर है, थोड़े शरीर थोड़े टाइम के लिए, फिर बाद में कोई बीमारी और आ गई। तो परमानेंट क्योर क्या है? तो आपको समझना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर बीमारी कहाँ लगी है। तो तुम्हारे बीमारी कारण शरीर में होती है, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में आती है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में आती है। अब तुम्हारी बीमारी तो दवाइयों के कारण स्थूल शरीर से तो निकल जाएगी, मगर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में तो रहेगी। अब कारण शरीर में से कैसे निकालोगे? क्योंकि मन का कारण ही है कारण शरीर। तो मन के कारण कारण शरीर में सुख दुख पड़ा हुआ है, कर्मों का हिसाब किताब पड़ा हुआ है, अंदर बुराइयां भी पड़ी है, अच्छाइयां भी पड़ी है कारण शरीर में। तो इन सभी चीजों से, केवल एक चीज नहीं है, सभी चीजों से तुम्हें कैसे आजादी मिलेगी? कारण शरीर में जो पड़ा हुआ है कचरा है, ऐसे कैसे आजाद बनोगे? तो कारण शरीर में कचरा आजाद होना माना ये दुख अशांति से, दुख और अशांति दोनों चीजों से दूर होना, माना आजाद होना। तो सबसे पहले समझना चाहिए, जो ज्ञानी तो आत्माओं के लिए है ये सब बातें, ज्ञानी तो आत्माओं के लिए। आम आत्मा समझता है कि पहले मन में दुख और सुख मन में आता है, तो दुख और सुख जो मन में आया, मन में जो रिकॉर्ड हुआ, तो मन के कारण कारण शरीर में गया, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में गया, सूक्ष्म से स्थूल शरीर में आया। अब मन को चाहिए पावर, मन की इफेक्ट आत्मा के अंदर, मन बुद्धि संस्कार है, आत्मा के अंदर ही मन है। मन डिसीजन लेता है, मन का कारण है बुद्धि, और बुद्धि कहाँ रिकॉर्ड है? संस्कार के अंदर। संस्कार के कारण अनेक जन्मों के संस्कार जो पड़े हुए आत्मा में। तो आत्मा को क्योर करना है हमें, है मेन कारण। आत्मा में पावर कहाँ से आएगी? तो आत्मा में पावर कहाँ से आएगी ये सोचिए। आत्मा तो आज दुनिया में लाखों भगवान बन के बैठे हैं, किसी के पास आत्मा की पावर देने की शक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा को चाहिए परम प्रकाश, परम लाइट चाहिए, डिवाइन लाइट चाहिए। अब आत्मा में डिवाइन लाइट कहाँ से मिलेगी, किससे मिलेगी? तो बेसिक नॉलेज जो है, प्राइमरी नॉलेज जैसे बीके वाले देते हैं, तो शिव निराकार से, फिर भी शिव निराकार इस ब्रह्मांड का है, मगर उसमें पावर तुम्हें कम मिलेगी। मगर जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद का बाप शिव निराकार को भी याद करते हैं तो बहुत मिलेगी। और शिव जो प्रैक्टिकल में जानता है कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी साकार में आया हुआ है, और साकार को जानोगे और साकार को भी ऊंचते ऊंच परमधाम में याद करोगे तो बहुत बड़ी पावर आएगी। पावर आएगी तो आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी तो कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे स्थूल शरीर भी धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा। क्योंकि अनेकों जन्मों का जो कचरा अंदर पड़ा है कारण शरीर में, दुख अशांति का जो नेगेटिव वाइब्रेशन पड़ा है, वो सब निकालने के लिए टाइम लगता है। इसलिए जब कोई भी मनुष्य आत्मा बीमार होती है, सबसे पहले अच्छे भगवान के नाम पर गाने बजाएं। अब अच्छे गाने डिवाइन सॉन्ग हो, या वो ज्यादातर बीके में बहुत अच्छे मिलते हैं, सब लोग जाएं बीके में से डिवाइन सॉन्ग लाए, और योग योग के भी सॉन्ग लाए, वहाँ बहुत अच्छे सॉन्ग मिलते हैं। और वो शिव निराकार को योग ने सीख कैसे याद करते, वो विधि भी आम लोगों को अच्छी सिखाते हैं। ज्ञान मार्ग का पहला स्टेप है ब्रह्मा कुमारी। हमारे पास जो भी आते हैं ज्यादातर बीके पीबी के होकर आते हैं, तो हम बताते हैं कि जो शिव निराकार को कैसे याद करते हैं, ऐसे विधि, वो एक वीडियो भी होगी, देखें। मगर घर का वायुमंडल एकदम शुद्ध रखें। जो मनुष्य आत्मा बीमार होती है उनको पहले मन हल्का रखने के लिए ये डिवाइन सॉन्ग हो, या योग के सॉन्ग हो, परमात्मा की याद के सॉन्ग हो, हमेशा परमात्मा की याद में रहें। या ज्ञानी हैं या बेहद के बच्चे हैं तो बेहद के बाप को याद करें। तो बेहद के बाप को याद करने से और मन को शांत रखे, उसी टाइम पर जब तक हैं तो
टेंशन वाली कोई भी बात याद ना करें। उसको भी जो मिलने आते हैं वो ज़्यादातर, अगर वो अभी तुम्हारा घर का वायुमंडल शुद्ध करे तो घर बाहर जो तुम्हें मिलने आते हैं, मगर वो भी तो उनके पास दुआ करने की शक्ति तो है ही नहीं, तो वो तुम्हें मिलने आएंगे। तुम्हारे रूम में पावर भरा हुआ है, डिवाइन सॉन्ग है, योग है, घर वाले भी योग करें। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बताओ कि योग निराकार से भी कैसे करें। कम से कम निराकार को याद तो कोई भी कर सकता है, तो शिव निराकार की विधि बताओ, तो शिव निराकार से थोड़ी तो पावर आएगी। घर का वायुमंडल को चेंज रखे पहले, खुशनुमा भक्ति जैसा, घर में जैसे भक्ति बढ़ती है ना, तो डिवाइन शौक बढ़ेगी। या उनको वीडियो देखें, बेहद के ज्ञान की वीडियो देखें, ये सोचे मैं बेहद का बच्चा हूँ, हमेशा ये सोचे कि मैं बेहद का बच्चा हूँ और आगे चलकर मैं क्या बनूंगा, बेहद के विश्व का मालिक बनूंगा। तो बुद्धि में आने से मन में सुख शांति का थोड़ा सा अनुभव होने लगेगा। ये टेम्पररी, ये सोचे कि ये दुनिया टेम्पररी है, ये दुनिया परिवर्तन होना है, बेहद का विश्व परिवर्तन होना है, तो मन में शांति रखेगी। इन आंखों से जो दिखते हैं, चरम चक्षु से जो दिखते हैं, वो सब परिवर्तन हो जाएगा और आगे चलकर बहुत अच्छे दिन आएंगे, हमारे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, परम शांति का अनुभव होगा। और ऐसे वैसे लोगों को घर में ना आने दें जो नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं, उसके अंदर पूरा में नेगेटिविटी भरी है, उन ऐसे लोगों से बच्चे हाथ जोड़ दे। जैसे तुम्हें इंसेंटिव केयर में डाल देते हैं तो किसी को मिलने नहीं देते ना, ऐसी तरह जो, क्योंकि तुम्हें वायरस फैलाएंगे, तुम्हारे पास आगे फालतू बात करेंगे, और फालतू बात ना करें, उसी दौरान योग में रहें, परिवार वाले भी योग में रहें। परिवार वाले दूसरे ना मानते हो तो कम से कम जिनको मानते हैं उनको योग में रहें, वायुमंडल अच्छा रखे, तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे योग बल से कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, तो अच्छा, बहुत अच्छा होगा। अभी आगे चलकर तुम्हें एक ऐसा बेहद का विश्व परिवर्तक परिवार बनाना पड़ेगा, इन सभी चीजों से बचने के लिए, आम लोगों से बचने के लिए, लोग लाज से बचने के लिए। नहीं तो जो आम दुनिया वाले हैं वो तुम्हें आकर तुम्हारे घर में कचरा छोड़ जाएंगे, सूक्ष्म शरीर में कचरा भरा है तो बार बार आगे परेशान करेंगे, लोक लाज तो छोड़नी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें बचना है, आगे कुछ बढ़ना है, तो मन का मौन धारण करना पड़ेगा। मन का मौन नई रंगत लाएगी। और जितना हो सके, पहले भी मैंने कई उपाय बताए हैं कि हमेशा अच्छा सोचे, बेहद का सोचे, बेहद का विश्व परिवर्तन का सोचे, बेहद के विश्व परिवर्तन के सहयोगी आत्माओं का ग्रुप बनाएं और सभी एक दूसरे को हेल्प करें और ऐसा परिवार बनाएं, बेहद के विश्व परिवर्तक का परिवार बनाएं। और ऐसे बेहद के विश्व परिवर्तक का हमेशा बुद्धि में ख्याल रखें, एक दूसरों से कनेक्ट हो और बहुत पावर मिलेगा। मैं समझता हूँ कि एक परिवार एकजुट हो जाए, 100 200 500 आत्मा एकजुट परिवार हो जाए, भले व्हाट्सएप पे भी हो या यूट्यूब में भी सुने, कुछ न कुछ मैं डेली डालता रहता हूँ जब समय मिलता है तो, इसलिए हर प्रश्न का जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ कि बेहद के बच्चे हमेशा सोचे मैं बेहद की आत्मा हूँ और बेहद की सोच से ही तुम्हारा और बेहद का विश्व परिवर्तन होना है। हम बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। बेहद का विश्व कितना बड़ा है वो सोचो पहले। जो इन आंखों से दिखता है वो तो कुछ नहीं है, चाहे गैलेक्सी हो, चाहे यूनिवर्स है या मल्टीवर्स, वो तो कुछ भी नहीं है। बहुत बेहद का विश्व बहुत बड़ा है। जिन्होंने 21 पेटी वाली 21 कला वाली जो वीडियो ना देखी है, देख ले, आगे चलकर हम और भी डालेंगे। इसलिए बेहद के बच्चों को खुशी में रहना चाहिए, परम सुख का अनुभव करना चाहिए, नशे में रहना चाहिए। जैसे नशेड़िया होता है तो नशे में रहता है ना, ऐसे तुम्हें ज्ञान का नशा होना चाहिए। तुम बेहद के बच्चे हो, बेहद के ज्ञानी हो, बेहद के ज्ञान के कारण तुम्हें बेहद का विश्व का तुम्हें एक ज्ञान मिला है, उसकी नशे में रहना चाहिए। तो ज्ञान का नशा होने से तुम्हारे अंदर फालतू जो नेगेटिविटी है कारण शरीर में, वो सब ऑटोमेटिक निकल जाएगी और खुश में रहे। खुशी जैसा खुराक नहीं, हमेशा हर पल खुश रहे। टेम्पररी कोई भी विक्रम सामने आता है, कोई भी विक्रम तो सामने आएगा, अनेक जन्मों का हिसाब किताब तो सामने आएगा, कर्मों का हिसाब किताब। तो ये इतना बड़े पहाड़ जितना दुख भी राई जितना हो जाएगा और राई जितना भी राई से रूई हो जाएगा। तो तुम बेहद के बाप को याद करो, योग करो, कनेक्शन करो और बेहद की खुशी में रहो। और बेहद की खुशी ही तुम्हारा एक अल्टीमेट आधार है। और बेहद के परिवार के कनेक्शन में रहो, बेहद का परिवार का एक कनेक्शन जोड़ो। बेहद का परिवार का कनेक्शन जोड़ने से सबके शुभ भावनाएं मिलेगी। बेहद का परिवार जुड़ने से, क्योंकि ये सब अच्छी आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्मा है, उसमें नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और बाकी आम जो लोग हैं, जो कूड़ा कचरा वाली आत्मा है, उससे सूक्ष्म शरीर काले पड़े हैं, ओरा काला है, तो उनसे धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाओ। धीरे धीरे अच्छे बेहद के विश्व परिवार से जुड़ो और आम लोगों से डिस्कनेक्ट होते जाओ। अच्छा, परम शांति।